नमस्कार, गुड इवनिंग। वक्त हो चला है आपके और हमारे स्वास्थ्य संबंधित बातचीत का। मैं डम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो डॉक्टर से पूछो में। आज दिन है शुक्रवार। आज हम पूछेंगे आपके सवाल डॉक्टर एस रंजन से। तो आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर से पूछो के इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का एक कार्यक्रम। आज का हमारा पहला सवाल हमसे पूछ रही हैं विनोदिनी जी महाराष्ट्र से। मैम, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरा नाम विनोदिनी गोपालकृष्ण है। वाई है 72। मैं रहती हूँ मुंबई में और मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं जैसे पोटैटो और स्वीट पोटैटो तो तला हुआ कुछ ऐसा कुछ खा नहीं सकती, ठीक कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ा पानी जैसा ही खा सकती है। अगर ऐसी चीज़ें मैं खाऊँ ना तो मेरा पेट खाली नहीं होता है और कभी नेक्स्ट डे को खाली होता है, लेकिन फिर एसिडिटी गैस सब बहुत होता है। 8-9 ग्लास पानी पीती हूँ रोज़। मेरे को प्यास लगती नहीं, फिर भी मैं पीती रहती हूँ। तो ये सब मैं अवॉइड करती हूँ। मेरे बच्चे लोग बोलते हैं ये सब खा के रहना चाहिए, नहीं तो फिर पेट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है करके। और मैं गैस्ट्रो डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर बोले मुझे इंटरनल हेमरॉइड्स है, पाइल्स है बोली, शायद इसके लिए ऐसा होता रहेगा। अभी मुझे वेरिकोस वेन्स भी आने लगे और मेरा एक कान में टिनिटस भी है। मैं अभी फरवरी 20 तारीख से कुछ तो ये मेडिटेशन शुरू किया है, तो ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकती, 15 मिनट 20 मिनट ही करती हूँ। तो मेरा ये प्रॉब्लम ये सिंपल आनापानासती मेडिटेशन से ख़त्म होएगा क्या, आप जरा बताइए। ये सभी प्रॉब्लम आनापानसती ध्यान से खत्म होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समय बढ़ाना पड़ेगा। 15-20 मिनट का समय बहुत कम है। जितनी उम्र है उतने मिनट ध्यान में हमें बैठना चाहिए एक बार की सिटिंग में, और ऐसी 2 सिटिंग रिकमेंडेड है। सुबह शाम 24 घंटे में 2 बार आपको ध्यान में बैठना है। और जो उम्र के साथ हमारे शरीर में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़े बदलाव आते हैं। हमारी बॉडी अगर तला भुना लेने पे, मैदा कसम की चीज़ लेने से अगर एसिडिटी होती है, गैस होती है, तो ये हिंट दे रहा है कि आपको सिर्फ सिंपल भोजन ही लेना है, और ये अपने आप में अच्छा है। जो आपके परिवार वाले कह रहे हैं कि आप नहीं खाएंगे तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपको तो बॉडी क्लू दे रही है। इस चक्कर में मत जाएं अपने परिवार वालों की बातों में। आपको सिंपल भोजन ही लेना चाहिए, और सिंपल भोजन तो सभी को लेना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि भोजन का उद्देश्य हमारे जीभ के लिए नहीं है। भोजन का उद्देश्य है किससे हमें अच्छी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा मिलती है। मैदा की चीजें, पैक्ड चीजें, जो चीजें पुरानी हो चुकी हैं, वो चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए। और आपके साथ ही नेचुरली हो रहा है तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। आप सिंपल भोजन ही लें। हाँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से और मेडिटेशन को बढ़ाने से आपको फायदा होगा। और यहाँ पर बात समझें कि जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो किसी न किसी डायग्नोसिस तक तो वो पहुंचेंगे और कुछ न कुछ कमेंट देंगे। अगर हमारा शरीर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है मैदा की चीजें, तली भुनी चीजें, तो ये हमारे ऊपर इधर स्टमक के लेवल पे, पैंक्रियाज के लेवल पे है। पाइल्स तो नीचे है, इसका कनेक्शन उससे बहुत कम है, नहीं के बराबर है। अपने डाइजेस्टिव फायर, हमारे भीतर जो भूख लग रहा है, भूख के लिए जो अग्नि चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, अगर वो प्रबल हो, तेज हो, तो हम जो भी खाएंगे वो पचेगा। आपको सादी चीजें ही खानी चाहिए, तली भुनी चीजें तो मत खाएं। स्वास्थ्य ठीक करने का ये उद्देश्य नहीं है कि हम जो भोजन नहीं करना चाहिए वही भोजन कैसे कर सकें। स्वास्थ्य को ठीक करने का उद्देश्य ये है कि हम जो भी खाएं
वो पच जाए। ध्यान को बढ़ाएं, उससे फायदा होगा। हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है SP4, आप उसको दबाएं। हमारे पैर के तलवे और ऊपर जो सांवला हिस्सा होता है उसके जंक्शन पे SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको फोटो दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रखें। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दाहिने पैर में आपको दबाना है और 2 मिनट 3 मिनट दबाने के बाद यहाँ पर हल्दी का पेस्ट लगा लिया करें, जो 3 घंटे 5 घंटे रखें। 24 घंटे में 3 बार आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना चाहिए, हल्दी 1 बार लगानी है। SP4 को दबाने से, यहाँ पर हल्दी लगाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पैंक्रियाज, स्टमक वो मजबूत होगा, तब आपका डाइजेशन बेहतर होगा। और आपने कहा कि ध्यान में आप ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते। जो लोग वृद्ध हैं या बीमार होते हैं वो लेट कर भी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। हाँ, शुरुआत आप बैठकर करें, लेकिन अगर थोड़ी देर बैठ के बाद बैठना मुश्किल लगता है तो आप इस तरह से बैठें कि बस आप लेट जाएं और सांसों पर ध्यान लगा सकें। रात में सोते समय नींद नहीं आ रही है, आप लेटे लेटे भी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। हाँ, अगर बैठ सकते हैं तो बैठें, नहीं बैठ सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान तो सांसों पर लगा लेकर हो रहा है। सिंपल आनापानसति मेडिटेशन से आपकी बीमारी धीरे धीरे कम हो सकती है। ध्यान में हमारे अंदर ऊर्जा उतरती है और वो जब ऊर्जा आती है तो जहां पर भी ऊर्जा की जरूरत है, जिस ऑर्गन को भी मजबूत बनाने की जरूरत है, आपके केस में पैंक्रियाज और स्टमक को बनाने की जरूरत है, तब डाइजेशन प्रॉपर होता है। तो ऊर्जा जब आएगी तो अपने आप इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत होंगे। हमारा मणिपुर चक्र, जो तीसरे नंबर का चक्र है, वो हेल्दी होगा। मणिपुर चक्र अच्छा हो तो हमारी जठराग्नि तीव्र होती है, और जठराग्नि तीव्र हो तब भोजन पचता है। लेकिन जब तक नहीं पचता है तब तक आप सिंपल भोजन ही लें। मैदे की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें अवॉइड करें। किसी भी इंसान को वो नहीं खाना चाहिए, और आपके लिए साथ नेचुरली हो रहा है तो उसको खाने की जरूरत नहीं है। आप अधिक स्वस्थ रहेंगे, अधिक लंबा जिएंगे अगर आप सादा भोजन करेंगे तो। अभी आपके सिर्फ एक सवाल डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट के वाल की चीज़ों के लिए बताया जा रहा है, जो ट्रिनिटस और वेरिकोज वेन का बताया है। पहले आप इस पर एक पर काम करें, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। अगला सवाल जो है बाद में आप कुछ दिनों के बाद भेजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए आप मिलेट्स का भी प्रयोग करें। हमारे पास डॉक्टर खादरवली के द्वारा बताए गए 5 मिलेट्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। यूट्यूब पे, अमेजन पे वो इजली वो दिख जाते हैं, मिल जाते हैं। उनको मंगाएं और उनका खमीर और खिचड़ी वो बनाकर खाना शुरू करें। मिलेट्स बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, लिटिल, इस तरह से 5 मिलेट्स हैं। कर्नाटक में और साउथ इंडिया में ये ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये कहीं भी हो सकते हैं अगर इसकी पॉपुलरिटी होती है, डिमांड होती है तो। लेकिन डॉक्टर खादरवली ने अभी प्रमोट किया है तो अभी साउथ में, कर्नाटक में ही विशेष इसकी पैदावार हो रही है। मिलेट्स के आपको चित्र भी दिखाए जा रहे हैं। ये मिलेट्स आपको अमेजन पे बहुत इजीली मिल जाते हैं। इनकी अलग अलग रेसिपी भी बना आप ट्राई कर सकते हैं। खमीर सबसे ज़्यादा फायदा करता है। खमीर के अलावा खिचड़ी है, आप इसका उत्तपम बना सकते हैं, आप इसकी रोटी बना सकते हैं, और कैसे बनाना है ये सभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। थोड़ा सीखने की बात है, एक बार सीख लेते हैं तो आराम से हम कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की बात भी नहीं है। गेहूं और चावल के रेस्पेक्ट में मिलेट्स बहुत बहुत बेहतर है। जिन किसी लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें लगता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा या ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा, उनको मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए। मिलेट्स के प्रयोग से काफ़ी मदद मिल सकती है। और ध्यान को थोड़ा बढ़ाएं, थोड़ा चक्रों के बारे में समझें। मणिपुर चक्र हेल्दी होगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। इन सभी का प्रयोग करके फ़ायदा उठाएं। तो सर, जैसा कि विनोदिनी जी की जो समस्या है, क्या इसका कोई साइकोसोमेटिक कारण भी है? साइकोसोमेटिक कारण तो हर जगह है जी। दुनिया में। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, नॉट ए सिंगल डिजीज, जहां पर माइंड इन्वॉल्व नहीं होता।
पहले मन में गड़बड़ी होती है, तब तन में गड़बड़ी दिखती है। माइंड में पॉजिटिविटी की कमी, सकारात्मकता की कमी, सकारात्मकता की कमी के साथ साथ कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम जो यूनिवर्सल नियम के अनुसार नहीं है, यूनिवर्सल हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं, वो बिलीफ सिस्टम, वैसे हमारी सोच हमारे स्वास्थ्य का कारण बनती है। अब इनके मामले में कुछ भोजन पचने में दिक्कत आ रही है, एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, तकलीफ हो रही है, तो अब हमारा शरीर कुछ भोजन को स्वीकार नहीं कर रहा। इसको मानसिक रूप से हम ऐसे देखेंगे, क्या जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर रहे? अपने जीवन में स्वीकार भाव को बढ़ाना एक रीजन हो सकता है। पेट में भोजन पचता है और उसके बाद एब्जॉर्ब होता है और फिर ब्लड में पचा हुआ भोजन अपना प्रभाव लाता है, पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। हमारा जीवन सही नहीं चल रहा, यह कारण भी होता है। कर्म सिद्धांत हमें तो यह सिखाती है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में वही हो रहा है जो होने की जरूरत है, जो वो पाने का उत्तराधिकारी है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं है, किसी को भी कम नहीं मिलता और किसी को भी ज्यादा नहीं मिलता। जिन लोगों को भी लगता है कि मुझे मेरी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा, उनको कर्म सिद्धांत समझने की जरूरत है। और पेट की समस्याओं का पीछे का कारण ये है कि मेरा जीवन ठीक नहीं है। हमारा जीवन निर्भर करता है हमारी साधना पर, हमारे कर्म पर, हमारी वाणी पर और हमारी सोच पर। अगर जीवन बदलना चाहते हैं तो कर्मों पे काम करें। हर एक व्यक्ति के जीवन में वही हो रहा है जो हो सकता है, जो होना चाहिए, एज पर दी कर्मा, एज पर दी थॉट। अफर्मेशन यहाँ पर काम आ सकता है। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, और ये हर एक व्यक्ति के लिए राइट है। हाँ, पेट की समस्या वालों को ये ज्यादा जरूरी है। मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। गीता सार बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। गीता सार में यह बातें तो लिखी हुई हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। यही जीवन का सत्य है। लेकिन हम बहुत जगह पे जजमेंटल होते हैं, बहुत जगह पे बोलते हैं ये ठीक नहीं हो रहा है, भगवान काश ऐसा करता, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर हमारे शरीर में पेट की तकलीफें आती हैं। मन पर हम काम करें, अफर्मेशन करें। जब भी आईने के सामने जाएं, हम स्वयं से बोला करें, मैं स्वयं से प्यार करती हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, और जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इसे बार बार दोहराते रहें। लुई हे 500 बार अफर्मेशन क्या करती थी, तब उनका कैंसर ठीक हुआ। लुई हे के माध्यम से कई लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है। पीएमसी हिंदी पर हमने इसीलिए परिवर्तन एपिसोड बनाया है। 15 एपिसोड के यू कैन हील योर लाइफ के वीडियो को देखते हुए साइकोसोमेटिक रीजन, मानसिक कारण को हम अच्छे से समझ जाएंगे और कैसे हम अपने मन को सकारात्मक बनाएं। पीएमसी हिंदी पर परिवर्तन सीरीज को आप देखें, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। विनोदिनी जी, उम्मीद करते हैं कि आपने डॉक्टर साहब के बताए गए सभी सुझावों को ध्यान से सुना होगा और उन्हें अपनाने के लिए आपने अपने दिल और दिमाग को तैयार भी कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रही हैं अनीता वर्मा जी, पश्चिम बंगाल से। मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम अनीता वर्मा कोलकाता से हूँ। मेरी उम्र 48 ईयर्स है। मुझे सर ये जानना था कि मैं देखिए मेडिटेशन भी करती हूँ। मेडिटेशन से तो मेरे बहुत फ़ायदे हैं और कुछ मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ये सब भी बहुत अच्छे हुए हैं। स्वास्थ्य को लेकर के मेरा ये कहना था कि वो थोड़ी मेरी सी गड़बड़ हो गई है दरबीच। मेरे ब्लड नहीं बन रहा है, तो ब्लड बन रहा है मतलब जैसे मेरा 3 पॉइंट पहले था, फिर हम बेलोर में ट्रीटमेंट किए तो करवाएं, तो उसके बाद फिर हमको दवा दिया गया जिससे मेरा अभी 13 पॉइंट कुछ था। अभी हमको लग रहा है फिर से कम होने लगा, तो हमको लग रहा है फिर से हमको दवा खाना पड़ेगा।
तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। और अभी मुझे ब्लड के लिए मैं लिवोजेन टैबलेट खा रही हूँ। और मुझे सर अभी इन दिनों 15-20 दिन पहले हार्पिस जोस्टर हुआ था, जिसमें बहुत पेन हो रहा है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया और दवाई भी काफ़ी मैंने खाई, लेकिन पता नहीं क्यों पीछे में हुई थी, मेरे बैक में, पीठ में, और हाथ के नीचे मेरे बहुत दर्द हो रहा है। और अभी भी ट्रीटमेंट मीन्स मतलब जो दवाई है वो मैं खा रही हूँ, लेकिन अभी भी दर्द नहीं जा रहा है। सर प्लीज़ मुझे कुछ उपाय बताएं कि मैं क्या करूँ। देखिए अनीता जी, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये आध्यात्मिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा का है। तो यहाँ पर हम दवा का मेंशन नहीं करते, दवा की जरूरत नहीं है। दवा का जिक्र अपने सवाल में लाने की जरूरत नहीं है। अपनी समस्या को अपने शब्दों में अधिक से अधिक डिस्क्राइब करें, जो आपने काफी हद तक कर दिया है। खून की कमी जो है वो एक बड़ा कारण है। अगर कभी भी कोई भी समस्या है, अगर खून की कमी है, तो हम दूसरी चीजें जो भी ठीक कर लें, वो समस्या बनी रहेगी। तो हर्पेस जोस्टर को ठीक करने से पहले आपको ज़्यादा फोकस अपने खून को बढ़ाने पर करना चाहिए, और वो दवाओं से नहीं, प्राकृतिक तरीके से। प्राकृतिक तरीके से कैसे कर सकते हैं? हम जूस के माध्यम से कर सकते हैं। हर तरह का जूस, हरी पत्तियों का जूस, अनार का जूस, बीट रूट, चुकंदर का जूस, आप इसे रेगुलर बेसिस पर पीने की आदत डालें। पानी को, भोजन को ब्लेस करके भोजन पानी लिया करें। जब हम ब्लेस करते हैं किसी भी खाने पीने की चीज को, तो उसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। जूस को, पानी को, उसके ऊपर हाथ रखें, थोड़ा इंटेंशन करें कि इसमें दिव्य ऊर्जा आ रही है। 1 मिनट के भाव करने से उसके बाद आप उस भोजन पानी को लेंगे, जूस को लेंगे, तो आपको ज्यादा ऊर्जा देगा। खून को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करना है। खून को बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको बता देता हूँ, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, स्प्लीन नाड़ी का चौथा पॉइंट है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच कर रख लें। इस पर आपको दोनों पैरों में मसाज करना है। दाहिने पैर में थोड़ा कभी कभी दर्द मिल सकता है आपको। जिस पैर में दर्द मिले SP4 पर, उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना है। और मसाज करने के बाद वहाँ पर दोनों पैर में आप हल्दी लगा लें। SP4 की मसाज करने से आपकी का जो खून है, जो हीमोग्लोबिन है, वो बढ़ सकता है। हीमोग्लोबिन जब नॉर्मल रहेगा, तभी हर्पेस जोस्टर, जो कि एक स्किन का इन्फेक्शन है, वायरस का इन्फेक्शन है, शरीर में कहीं भी हो सकता है। आपको पीठ पे हुआ है, तो जब हीमोग्लोबिन प्रॉपर हो, तभी हमारी इम्यूनिटी ठीक रह सकती है। ये एक इम्यूनिटी से रिलेटेड इशू है। अब जो स्किन में जो चीजें हो गई हैं, हीमोग्लोबिन ठीक है, बॉडी में डिटॉक्स भी की जरूरत कहीं पड़ती है, शरीर से गंदगी को बाहर निकालना। अगर डिटॉक्स होता है, हम फास्टिंग या सेमी फास्टिंग कर पाते हैं, कभी कभी रोज ना भी करें तो उससे आपको हर्पेस जोस्टर में फायदा हो सकता है। ये स्किन का प्रॉब्लम है, तो स्किन पर जो कि लंग से जुड़ा होता है, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट LU5, लंग 5, हमारे कलाई पर LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसका चित्र देख लें। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का दोनों हाथ में मसाज किया करें। LU5 पर आपको काफी दर्द मिलेगा। आराम आराम से दबाइएगा। 2-2 मिनट दिन में 5 बार दबाना है। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए जो साइकोसोमेटिक रीजन है यहाँ पर, उस पर हम काम कर सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन जो है, हर्पेस जोस्टर एक वायरस का इन्फेक्शन है, हमारे भीतर अपनी दिव्यता को भूलने, अपने आप को कमजोर और लाचार समझने, अपने आप को विक्टिम मानने के बाद होता है। तो मैं डिविनली पावरफुल हूँ। आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करने से, ध्यान की साधना करने से मैं सशक्त हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं प्राणवान हूँ, मैं मजबूत हूँ। आप इस तरह के अफर्मेशन बोल सकते हैं LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए, तो यह आपको हेल्प करेगा। प्राकृतिक और आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति ही काम आती है, और हर्पेस जोस्टर जैसी बीमारियों में तो बिल्कुल। ध्यान को ठीक से अपनाएं, अपने आप को ठीक करते जाएं। हर्पेस जोस्टर
और खून की कमी दोनों ठीक हो जाएगी। सर हम आगे बढ़े, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हर्पेस जोस्टर बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और किन कारणों से ये, क्या सभी को होने की संभावनाएं रहती हैं या कुछ खास तरीके की कैटेगरी है? ये इन्फेक्शन है वायरस का। इन्फेक्शन किसको होता है? जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, इम्यूनिटी कभी कभी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम क्यों होती है? बहुत सारे कारण हैं। तनाव कारण है, इनके केस में तो खून की कमी भी एक कारण होता है। अगर खून की कमी कम है, खून कम है, तो उतना अच्छा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं होगा। जो भी हम खा रहे हैं वो सर्कुलेट कम होगा। ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी करता है न्यूट्रिशन को इधर से उधर, तो ट्रांसपोर्ट इफेक्टेड होगा। अगर हमारे देश में पर्याप्त अन्न उत्पन्न हो भी रहा हो, लेकिन अगर सप्लाई नहीं हो, तो कहीं कहीं पर अन्न की कमी हो सकती है। तो ऑक्सीजन का कम होना वही है कि हमारे शरीर में पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज सर्कुलेट नहीं हो रहे। तो खून की कमी को दूर करना हमेशा, जब भी पता चल जाए कि हीमोग्लोबिन कम है, कोई भी रोग हो, और मेडिकल फील्ड में अलग ढंग से काफ़ी चीज़ें चलती हैं, वहाँ पर इसको उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। हम इस बात को समझें, खून की कमी को अगर है, किसी मरीज को है, वो ठीक हो जाए तभी उसकी दूसरी बीमारी जो है वो पूरी तरह ठीक हो सकती है। खून की कमी को ठीक किए बिना आप चाहते हैं कि दूसरी बीमारी मेरी कम हो जाए, ठीक हो जाए, वो कभी होता है कभी नहीं होता है। अपनी खून को बढ़ाएं। इम्यूनिटी का अगर हम साइकोसोमेटिक लेवल पे देखेंगे तो अपनी दिव्यता को भूलना एक कारण है। जितना हम अपने स्पिरिचुअल नेचर को याद रखते हैं, अपने लाइट नेचर को फील करते हैं, इम्यूनिटी तो अच्छी रहेगी ही। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ओपनली चैलेंज किया कि HIV का वायरस मेरी बॉडी में इंजेक्ट करो, देखता हूँ मुझे इन्फेक्शन होता है क्या। उन्हें अपनी इम्यूनिटी पे इतना कॉन्फिडेंस है, हमें क्यों नहीं है? जब हम इम्यूनिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज होती है तभी इन्फेक्शन होते हैं। हर्पेस जोस्टर एक वायरस का इन्फेक्शन है। इम्यूनिटी पर काम करेंगे, डिटॉक्स पर काम करेंगे, ध्यान को अपनाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। सर क्या ऐसा भी है कि खून की कमी काफ़ी लोगों में पाई जाती है, उनके अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम के मंच से ये बताते हैं कि हर बीमारी का एक मानसिक कारण होता है, तो खून की कमी का मानसिक कारण क्या रहता है? भगवान मुझे कम दे रहा है, मेरी किस्मत में जितना पाने का मैं हकदार हूं मुझे उतना नहीं मिल रहा है। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा हम चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको उसकी काबिलियत से, उसके मेहनत से कम दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम पढ़ाई करें 1 घंटे और हम सोचें कि हमें तो डिस्टिंक्शन आ जाए, चाय में हम चीनी डाल लें आधी चम्मच और कहें चाय बहुत मीठी हो जाए, तो जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठापन आएगा। अगर हम जीवन में चाहते हैं कि हमारी किस्मत बेहतर हो, हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो, तो आपको उसके लिए वैसा टाइम देना पड़ेगा। ध्यान को 2 बार बैठना चाहिए, अपनी सोच पर, अपनी वाणी पर काम करेंगे, अच्छे कर्म रहेंगे तो हमारी खून अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। मानसिक कारण हर एक जगह पे उपलब्ध है। हर भौतिक स्वास्थ्य के पीछे साइकोसोमेटिक रीजन, मेंटल रीजन है। अनीता जी, उम्मीद करते हैं आपने डॉक्टर साहब के बताए गए हर एक सुझाव को नोट डाउन कर लिया होगा। हम आशा करते हैं आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं, अगर उनके पास भी कोई सवाल है, कोई स्वास्थ्य संबंधित कमियां हैं जो वो अपने में देख रहे हैं, जिनका इलाज वो ध्यान के माध्यम से खोज रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं मनीष श्रीवास्तव जी दिल्ली से। सर पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी एज 56 साल की है। मुझे पिछले 5-6 साल से स्मेल नहीं आती, इसमें ये बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक
सभी प्रकार की दवाइयाँ ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा। एक्चुअली बचपन से मुझे कोई 20-25 साल तक जुकाम बहुत रहा और उसके बाद एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी। उसके साथ ही मेरे को स्मेल की भी 5-6 साल से प्रॉब्लम है, और जब मैं एलोपैथिक दवाई में स्टेरॉइड्स की दवाई खाता हूँ तो मुझे स्मेल आ जाती है, लेकिन अदरवाइज़ मुझे स्मेल नहीं आती है। मेरा वज़न 89 किलोग्राम है। कृपया कोई इलाज बताइए। थैंक यू। देखिए, दवाइयों में इलाज नहीं है। इलाज जो है वो ऊर्जा पर और मन पर काम करने में है। जब आपकी ऊर्जा, श्वास, हम जो स्मेल है वो हम अपनी नासिका से लेते हैं। नासिका के पास जो नाड़ी जा रही है वो नाड़ी अगर ऊर्जा से कम हो जाए, ऊर्जा की कमी हो जाए तो प्रॉब्लम आएगी। हमें ऊर्जा को समझना है कि जहाँ की प्रॉब्लम है वहाँ पर कौन सी नाड़ी जा रही है, कौन से चक्रा का कनेक्शन है। नाड़ी को और चक्रा को जब हम ऊर्जावान प्राणवान बनाएंगे तब जाके प्रॉब्लम ठीक होगी। तो यहाँ पर स्मेल लेने के लिए जो नाक है हमारे फेफड़े की नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। नाक से हम श्वास लेते हैं और श्वास हमारे फेफड़े में जाते हैं। तो फेफड़े की जो नाड़ी है, लंग की नाड़ी है, वो हमारे हाथों में आती है, अंगूठे में, और कलाई के पास एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है LU9। लंग का शॉर्ट फॉर्म है LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिसका इमेज आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कलाई के पास। इस LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट दोनों हाथों में दबाने की आदत डालें। दिन में आपको 5 बार ऐसा करना है। LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट का जब हम मसाज करेंगे, LU9 जब एक्टिव होगा, LU9 जब चार्ज होगा, तब आप प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे नासिका के लेवल पे, लंग के लेवल पे। ये सबसे मेन बात है। बाकी आप चेक कीजिएगा क्या आपके नाक में ब्लॉकेज भी रहती है। बहुत लोगों को स्नोरिंग की आवाज़ आती है। रात में स्नोरिंग की आवाज़ तो नहीं आती। अगर रात में स्नोरिंग की आवाज़ आती है या ऐसे ही आपको लगे कि नाक कभी कभी आपका ब्लॉक लगता है, तो आपको जल नेति का प्रयोग भी करना चाहिए। जल नेति के प्रयोग से ब्लॉकेज खुल जाते हैं। स्नोरिंग के लोगों को जल नेति करने से उनकी स्नोरिंग में धीरे धीरे कमी आती है। तो जल नेति का प्रयोग भी आपको फायदा दे सकता है। LU9 पे काम करना है, जल नेति करना है, और आप ध्यान को अपना ही रहे हैं। दिन में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार ध्यान में आपको बैठना है, आप नॉर्मल हो जाएंगे। सर, जैसा कि मनीष जी ने बताया कि उन्हें 20-25 साल तक जुकाम की समस्या रही है और अब उन्हें स्मेल नहीं आती है, तो क्या इतने लंबे समय तक जो ये जुकाम की समस्या रहती है, इसका कोई साइकोसोमेटिक कारण है या फिर कोई और वजह? नाक से हम श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते हैं तो हम वायु जो हमारे लिए जरूरी है वो हम श्वास लेते हैं। जब कभी ऐसा लग रहा हो कि हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि मैं खुलकर सांस नहीं ले पा रहा, खुलकर अपना काम नहीं कर पा रहा, तो ये प्रॉब्लम हमारे नाक के प्रॉब्लम के रूप में मैनिफेस्ट होती है। तो यहाँ पर यह जानना है कि हम हमेशा जैसा मेहनत करते हैं वो हमें मिलता है। थोड़ा बोल्ड बनना सीखना है, अपनी बातों को थोड़ा कहना सीखना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की जरूरत है, प्रॉपरली कम्युनिकेट करने की, अपनी बातों को कहने की जरूरत है। हम जब अपनी बातों को कहते हैं, साधारण व्यक्ति उसे स्वीकार करता है कि नहीं करता, उसके कई सारे फैक्टर होते हैं। अगर आप समझदारी से अपनी बात रखते हैं तो उसके स्वीकार होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर समझदारी से नहीं रखते हैं तो उसके लिए रेसिस्टेंस या रिजेक्शन आ सकता है। हर एक मानसिक कारण हर एक जगह पे है, यहाँ भी है। हम अपने आप को बोल्ड बनाएं, कॉन्फिडेंट बनाएं और प्रॉपरली कम्युनिकेट करना सीखें। नासिका फिर से नॉर्मल श्वास, नॉर्मल स्मेलिंग कैपेसिटी उसकी आ जाएगी। तो मनीष जी, दवाएं सभी तरीके की बीमारियों का अंतिम इलाज नहीं है। आपको इससे आगे उठकर देखना होगा कि आपकी बीमारी का क्या इलाज है, किस तरह से आप ध्यान और अध्यात्म से जुड़कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा होता है डॉक्टर एस रंजन के बताए गए सुझाव से, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है प्रियंका दास जी ने पश्चिम बंगाल से। मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम प्रियंका दास, मैं वेस्ट बंगाल की दुर्गापुर में रहती हूँ। मेरा एज 41 ईयर्स है।
मेरा यूएसजी रिपोर्ट में 18.3 mm की स्टोन है। मेरा क्वेश्चन है, मेडिटेशन से ये स्टोन ठीक हो सकता है? मेडिटेशन से हर एक रोग ठीक हो सकता है, बशर्ते आप मेडिटेशन को ठीक से समझें और उसे आप अच्छे से अपनाएं। मेडिटेशन को प्रॉपरली दिन में 2 बार करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन की बारीकियों को समझने के लिए माइंड टू मैटर पढ़ने की ज़रूरत है। माइंड टू मैटर एक बहुत अच्छी किताब है ध्यान के ऊपर, जिसपर स्वाध्याय पीएमसी हिंदी पे उपलब्ध है, और वो पुस्तक जो है अमेज़न पे अवेलेबल है, उसको मंगा के पढ़ें। कई तरह की बीमारियां ठीक होने के वहाँ पर केस स्टोरीज उसमें दी गई हैं। जब हम विश्वास के साथ, समझ के साथ प्रॉपर ध्यान को अपनाएंगे तब फ़ायदा पा सकते हैं। हाँ, अगर आपका ये सवाल हो कि ध्यान के अलावा क्या यहाँ पे मैं कोई और विधि भी कर सकती हूँ, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारे पैर में GB41 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, गॉल ब्लैडर 41, उसे हम टोन करते हैं, और जो कोल्ड पॉइंट है जो कि उंगली के जड़ में है, उसी पे हम सिलेक्ट करते हैं, लाल रंग लगाते हैं। तो ये स्टोन को रिलीज करने में, डिसॉल्व करने में फ़ायदा होता है। 2 पॉइंट है जो उंगली के जड़ पे है, वहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, लगातार दबाव देते हैं और लाल रंग लगाते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है GB41, आप इसका फ़ोटो खींच कर रखिए, आप इसे आराम से समझ कर करें। GB41 जो पैर की छोटी 2 अंगुलियों के बीच के स्पेस में आखिरी जगह पर है, वहाँ पर हमें टोन करना है, मसाज करना है, और वहाँ पर हरा रंग या लाल रंग हम लगा सकते हैं। स्टोन निकालने के प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में कई सारे तरीके हैं। लीवर क्लिंज मेथड होता है, किडनी डिटॉक्स मेथड होता है। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे नेचुरोपैथी को, तो आपको और भी तरीके मिलेंगे। ध्यान से, प्राकृतिक चिकित्सा से बिना ऑपरेशन स्टोन को ठीक किया जा सकता है। सर, हमारे इस कार्यक्रम में ज़्यादातर लोगों के सवाल यही है कि उन्हें स्टोन हो गया है, पहले नहीं था अब हो रहा है, और स्टोन से होने वाली पीड़ा उनको बहुत ही तकलीफ देती है। तो ये स्टोन के होने के क्या कारण रहते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई मानसिक कारण छिपा हुआ है? मानसिक कारण तो हर एक जगह है जी। बिना कारण कुछ नहीं है। कारण क्या है? देखिए, स्टोन है। स्टोन नॉर्मली क्या करता है? चीजों को अवरुद्ध करता है, रोकता है। तो स्टोन आ रहा है यानी कि रुकावट आ रही है। हमेशा हमें जानना है कि जीवन तो आगे बढ़ता है, जो रुकावट आती है वो हमारे आलस्य की वजह से, हमारी सोच की वजह से, हमारे अकर्मण्यता, काम नहीं करना या कम करना या धीरे करना की वजह से आती है। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है। अपनी सोच से ये बात निकाल दें कि मेरी ज़िंदगी स्लो चल रही है, मेरी ज़िंदगी रुक रही है, तो कभी कभी कहीं पर हमें पेशेंस सीखने का मौका होता है। कहीं कहीं पे हमें दूसरे क्वालिटी और टैलेंट का विकास करना होता है। जो जरूरी है उस पर फोकस लाने के लिए प्रकृति की तरफ से बीमारी होती है, स्टोन होता है। हम अपने आप को धैर्यवान रखते हुए और जो ज़रूरत है आगे के लिए, भविष्य के लिए, वैसे स्किल को बढ़ाने के लिए अपने आप को ऐसा एजुकेट करते हुए, वैसा ट्रेन करते हुए आगे बढ़ने की भावना के साथ जीवन में रहना चाहिए कि ज़िंदगी में तो हमेशा विकास होता है, हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का ये नियम है, बस हम आलसी ना हो जाए, हम अपने विचारों से उसको स्लो डाउन ना करें, नहीं तो आगे बढ़ना तो प्रकृति का नियम है। आगे बढ़ते हैं, रुकावट की भावना नहीं होती है, अपने आप से प्यार करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, स्टोन की प्रॉब्लम नहीं आती। तो प्रियंका जी, जैसा कि आपका सवाल था कि क्या मेडिटेशन से मेरी इस समस्या का हल हो सकता है, तो जी हाँ, मेडिटेशन से आपकी सभी समस्याओं का हल हो सकता है। क्योंकि मेडिटेशन के दौरान हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप में क्या कमियां खोज रहे हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी मेडिटेशन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल उसे बरकरार रखिए, दिन में 2 बार मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, आपकी समस्या का ज़रूर हल होगा। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है नमिता जी ने, झारखंड से। मैम, पूछिए अपना सवाल। आत्मबंधन मास्टर, मेरा नाम नमिता है और मेरा उम्र 37 है। मैं बोकारो सिटी झारखंड से हूँ।
मेरा प्रश्न है कि मेरी बेटी का दायां गाल में सूजन हो गया है। 5-6 डॉक्टर को दिखाएं, अल्ट्रासाउंड एक्सरे करवाएं तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है। सूजन कभी घट जाता है तो कभी बढ़ जाता है, कृपया उपाय बताएं। देखिए, बहुत सारे रोगों में हमें थोड़ी देर से बात समझ में आ जाती है कि एलोपैथी के डॉक्टर के पास समाधान नहीं है। जी एलोपैथिक डॉक्टर कोई बीमारी नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सूजन है और तकलीफ है। जी जहां भी तकलीफ है, जहां भी कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कारण तो है ही, बिना कारण तो कुछ नहीं है। कारण को ढूंढना है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे सूजन आ रही है। ऊर्जा विज्ञान के तल पे 2 कारण यहाँ पे मैं बताऊंगा। एक तो सूजन है, तो यहाँ पे हमें जानना है कि सूर्य प्राण की हो सकता है कमी हो। सनलाइट में 10-15 मिनट के लिए बैठना चाहिए। और एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पर है ST3, हमारे आंखों के चौड़ाई से सेंटर और से नीचे इस ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है 2-2 मिनट के लिए, दिन में 3 बार। अगर घर पर है, घर पर कर सकते हैं तो ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करने के बाद आप यहाँ पर लाल रंग लगा लें। लाल रंग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इस नाड़ी में, इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ आपको ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना चाहिए, जो कि पैर में घुटने के पास आता है। देखिए, ST3 और ST36 नाम से स्पष्ट होगा, दोनों में ST आ रहा है, यानी दोनों स्टमक की नाड़ी है, तो नाड़ी एक ही है। वही नाड़ी ऊपर और नीचे, ये 2 अलग अलग पॉइंट है, नाड़ी एक ही है। ये 36 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है घुटने के पास। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि घुटने के पास है, यहाँ पर ये एंकल पे थोड़ा बाहर की तरफ है, तो मुट्ठी बनाकर, नकल बनाकर इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। इस ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दर्द नहीं मिले तो भी इसका मसाज करना है। और इस जगह पर मसाज करने के बाद आप यहाँ पे लाल रंग या हल्दी ज़्यादा अच्छी होगी, हल्दी लगा लें ST36 पे। 3 घंटे के लिए रखें, 5 घंटे के लिए रखें, और उसके बाद फिर हल्दी को धो लें। और हल्दी जब लगाते हैं तो अगर डे लाइट हो या नॉर्मल दिन के समय, ये ज़्यादा अच्छा काम करती है कर्ल थेरेपी, क्योंकि जब लाइट पड़ती है तब अकॉर्डिंगली वैसी एनर्जी जो है वो हमारे में अब्जॉर्व होता है। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करने पे, ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करने से चेहरे की जो सूजन है उससे निजात पाया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति बहुत इफेक्टिव है अगर हम समझ कर करते हैं तो सर, जैसा कि आपने बताया कि सूर्य प्राण की कमी के कारण सूजन हो जाती है, पर कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई मानसिक कारण छिपा होगा। नहीं, सूर्य प्राण की कमी के पीछे, देखिए, किसी के शरीर में पानी कम पीता है, डिहाइड्रेशन हो गया। अब पानी कम पी रहा है, डिहाइड्रेशन हो सकता है जी है ना। तो यहाँ पर ये लाइफ स्टाइल की बात है कि हमें प्रकृति के पास जाना चाहिए, हमें सुबह के सूरज को देखना चाहिए, सुबह के सूरज में बैठना चाहिए या वॉक करना चाहिए। जो हम प्रकृति से जो दूर हो रहे हैं, ये हमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण है। तो मानसिक कारण ऐसा सच नहीं है, बस ये समझें कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए जो प्रकृति के नियम हैं उनका महत्व नहीं जानते। प्रकृति का महत्व है, सूर्य प्रकाश का महत्व है, उससे हम अनजान हैं। प्रकृति से हम जितने पास जाएंगे ना, उतने हम स्वस्थ रहेंगे। अपने जीवन में नियम बनाएं। हर एक व्यक्ति को चाहिए टाइम टू टाइम वो सूर्य प्रकाश में जाए, टाइम टू टाइम वो पृथ्वी, मिट्टी, घास के पास जाए। अलग अलग रोगों में यहाँ पर पृथ्वी प्राण या सूर्य प्राण की बात करी जाती है। अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया और उस तरह से आपने काम किया तो आप फिर हील हो जाएंगे। सूर्य प्राण यहाँ पर चाहिए, सूजन जो है वो ठीक हो जाएगा। सूर्य प्रकाश में हमें 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए जाना चाहिए। तो नमिता जी, अपनी बेटी के गाल पर आई सूजन से जितना आपने घबराहट में जल्दी से एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाया, उतनी ही शांति से अगर आप और आपकी बेटी साथ बैठकर ध्यान करेंगे तो सामूहिक ध्यान से आप दोनों को ही कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपने सर के बताए गए सभी सुझावों को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं शिव कुमार जी, पंजाब से। सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं लिख दूँगा। Hello, myself is Shiv Kumar from Patiala. My daughter named
Neha, and she is 34-year-old. She is a patient of schizophrenia. I want her treatment from your side. Thank you. सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया के रोग में जो मरीज होता है वो अपनी ही दुनिया में जीता है हम्म, और जो उसके आसपास जो दुनिया है, जो रियलिटी है, उनको समझ नहीं पाता। तो इस मानसिक रोगों के कारण में हमें कर्म सिद्धांत पर भी जाने की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ और ये जो ऐसी समस्या होती हैं बहुत बार बचपन से होती हैं, ज़्यादातर टाइम बचपन से होती हैं। इन्होंने मेंशन नहीं किया है कब कितनी उम्र से इनको तकलीफ हुई है, लेकिन ज़्यादातर केस बचपन से ही होते हैं, है ना। बचपन से कुछ डिसओरिएंटेशन होता है, कभी कभी एडल्ट एज में भी जाके कुछ लोगों को होता है। तो यहाँ पर कर्म सिद्धांत को समझने की जरूरत है कि ऐसे अपने कर्म को बेहतर कैसे करें, और उस मरीज के परिवार में जो लोग भी उनके आसपास हैं और उनके सिचुएशन से परेशान हैं, उनको अपने लाइफ में कर्म सिद्धांत को इम्प्रूव करने की जरूरत है, अच्छे कर्म करने की जरूरत है, थोड़ा सेवा भाव में आने की जरूरत है, थोड़ा वॉलंटियर बनने की जरूरत है, थोड़ा दान पुण्य करने की जरूरत है। दान करने से हमारे कर्म बेहतर होते हैं। कहीं पे भी हम जाकर अपने फिजिकल इन्वॉल्व होकर सेवा करते हैं, उससे हमारे कर्म इन्वॉल्व होते हैं। और अपने जीवन में शिकायत थोड़ा कम करना है। जितना शिकायत कम होगा उतना कर्म डिजॉल्व होगा। हर एक शिकायत एक नया कर्म बनाती है। कभी कहीं भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं भी लग रही है तो फॉर द टाइमिंग एक्सेप्ट करें कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है। जब हम शिकायत करते हैं तो बहुत बार हम नई कर्म बना लेते हैं। तो कर्म बेहतर करेंगे तब जब हमारे कर्म के बेहतर होने से डिजीज हमारा उसका जो कार्मिक टेम्पलेट है, मानसिक बीमारियों के मामले में और बहुत सारी अन्य बीमारियों के मामले में कर्मा एक बड़ा कारण होता है। ऐसे श्लोक बताते हैं, पूर्व जन्मम कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़यते। पहले के किए गए कर्म, और ये पहला कभी कभी पूर्व जन्म का भी हो सकता है, पहले के किए गए कर्म व्याधि के रूप में पीड़ा देते हैं। तो अगर हम कर्म सिद्धांत को समझकर थोड़ा अच्छे कर्मों में, सात्विक कर्मों में जाएं तो यह हमारे लिए हेल्पफुल होगा। थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर छोटी उंगली के लाइन में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसका मसाज करना चाहिए। HT7 के मसाज करने से वो पर्सन जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा खुश रहेगा। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर अगर मसाज करने के अलावा कलर अगर अलाउ करता है पेशेंट, तो यहाँ पर लाल रंग का कलर लगा देना है। लाल रंग का कलर जो है 3 घंटे 5 घंटे रहे। अगर 5 घंटे के अंदर धुल जाता है, पानी के धोने से रंग हट जाएगा, तो आप दोबारा अप्लाई कर ले। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के अलावा हमारी थर्ड आई पर और ब्रह्मरंध्र पे 2 जगह पे काम करना है। सोने से पहले आप पेशेंट के थर्ड आई को यूं रब किया करें। बहुत बार जब आप ध्यान से बाहर आते हैं, ध्यान की में हमारी दिव्य ऊर्जा बढ़ जाती है, तब जाइए जो पेशेंट है उसके थर्ड आई को मसाज कीजिए, तो आपकी एनर्जी जो है टच से सामने वाले व्यक्ति में जाती है और इससे हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है, तो सिजोफ्रेनिया को ठीक करने में आसानी होती है। जब पेशेंट सो रहा है तब उसके यहाँ पर ब्रह्मरंध्र पर, ब्रह्मरंध्र GV20 एक्यूप्रेशर पॉइंट, गवर्निंग वेसल 20 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है। ब्रह्मरंध्र को 100 बीमारियों का पॉइंट कहा गया है। बहुत सारी डिजीज में ये काम आता है। इसकी आप मसाज कर सकते हैं जेंटली, और यहाँ पर हाथ रखकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। परिवार के जो सदस्य समय दे सकते हैं, जब दूसरा पर्सन सो रहा हो या फिर जब कोऑपरेटिव हो और वो अलाउ करे सोते हुए या बैठे हुए, तो हाथ रखकर मेडिटेशन करें। 5 मिनट भी अगर ठीक से मेडिटेशन करेंगे तो इससे भी फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे मेडिटेशन जो है वो अपनी उम्र जितना करना चाहिए, 40 मिनट से 1 घंटे करना है। तो 1 घंटे लगातार हाथ नहीं रखेंगे तो भी जो लास्ट का जो पार्ट है वो अधिक इंपॉर्टेंट है। पहले आप 40 मिनट 50 मिनट अपना खुद से ध्यान में बैठ लिए, बाद में 5 मिनट हाथ रखकर फिर से ध्यान किए। जब आपका ध्यान अच्छा है तो आप शुरू से भी रख सकते हैं, लेकिन पहले तो हमें खुद में अपने आप में स्थिर होना पड़ता है।
तो GV20 पे हाथ रखकर हम मेडिटेशन करते हैं और साथ में थोड़ा सा प्रेयर भी जोड़ सकते हैं कि ये मानसिक रूप से ये संतुलित हो, इसकी बीमारी थोड़ी कम हो, ठीक हो। जो भी जीवन में मुझे कर्म करना है, जो सात्विक कर्म, राइट कर्म, पॉजिटिव कर्म, वो करने को मैं तैयार हूँ, मैं सेवा करने को मैं तैयार हूँ। जितना हम सेवा करते हैं उतना हमारे कर्म के लेवल पे हमारी वाइब्रेशन अच्छे होते हैं। तो पॉजिटिव कर्मा से GV20 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर टच करके ध्यान में बैठने से और HT7 और ये थर्ड आई का एक्यूप्रेशर पॉइंट, इसको मसाज करने से कुछ लाभ मिल सकता है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि कोई और इंसान उस पेशेंट के सर पर हाथ रखकर मेडिटेशन करेगा तो इससे उसको फायदा होगा। जी, सिजोफ्रेनिया का मरीज जो होता है वो अपनी दुनिया में ही जीता है, उसे मेडिटेशन समझाना ज़्यादातर केस में तो मुश्किल ही होगा। अगर माइल्ड सिजोफ्रेनिया होगा तब अलग बात है कि वो कोऑपरेट करे, अगर कोऑपरेटिव हो ध्यान में बैठ जाएगा। परिवार के सदस्यों को ध्यान करने की जरूरत है। जब कर्मा का केस होता है, जैसे यहाँ पर है, सभी मानसिक बीमारियों में तो कर्मों का कनेक्शन है, इसके अलावा भी और बीमारियों में भी कर्मों का कनेक्शन होता है। जहाँ पे कर्मा का कनेक्शन है वहाँ पे पूरे परिवार के ध्यान में बैठने से जो एक मरीज है, जो एक पर्सन का अफेक्टेड है, उसको प्रभावित होता है। क्योंकि कर्म के लेवल पे हम सभी एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। वैसे तो ऊर्जा के लेवल से भी होते हैं, मन के लेवल से भी होते हैं, लेकिन कर्मा के लेवल पे तो बिल्कुल है। तो दूसरों को ध्यान करना है। सिजोफ्रेनिया का मरीज या बहुत सारी मानसिक बीमारियों का मरीज ध्यान करने की कंडीशन में नहीं होता है। तो यहाँ ऑब्वियस है कि पेरेंट्स को या दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई बहन हैं, कोई भी सपोर्टिव पर्सन जो है वो ध्यान करेगा। पहले नॉर्मल ध्यान, बाद में सिर पर हाथ रखकर ध्यान। कोई विजुअलाइजेशन की करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल हाथ रखकर ध्यान में बैठना है। ध्यान से ऊर्जा जब बढ़ती ऊर्जा से ऑर्गन जो है, यहाँ पर ब्रेन का मामला है, ब्रेन के अलावा तो हार्ट का भी मामला है। कई सारे ब्रेन में कई सारे ऑर्गन की नाड़ियाँ जाती हैं। तो जब ऊर्जा बढ़ेगी तब संतुलन आएगा और बीमारी जो है धीरे धीरे कम होगी। सिजोफ्रेनिया जैसे डिजीज में कम होने में समय तो लगता है। तो शिव कुमार जी, उम्मीद करती हूँ कि आपने सर के बताए गए सभी सुझावों को ध्यान से सुना होगा। आप अपने परिवार के साथ या परिवार के बाकी लोगों के साथ मिलकर अगर अपनी बिटिया के साथ मेडिटेशन करेंगे तो उसे ज़रूर फ़ायदा होगा। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और ये सवाल हमसे पूछ रही हैं सुनीता गुजराल जी, महाराष्ट्र से। मैम, पूछिए अपना सवाल। हेलो सातमा वंदन, मैं सुनीता गुजराल मुंबई से। मेरी मदर 85-86 ईयर्स की है और उनको स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़े जैसे दाग और जैसे हो जाते हैं स्किन पे वो है, और खुरखुरा सा स्किन हो गया है। पैरों पे भी है, पीठ में भी है, और खुजली जैसे तो नहीं हो रही है, तो स्किन थोड़ा रफ हो गया है और ड्राइनेस है। प्लीज़ उसका उपाय बताइए। हमारे शरीर में जो स्किन है, चमड़ी, उसका कनेक्शन हमारे फेफड़े की नाड़ियों से माना गया है। फेफड़े यानी कि लंग्स की नाड़ियों पर यहाँ पर काम करने की जरूरत है। स्किन ड्राई हो रहा है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, स्किन को पहुंचना चाहिए, उतना नहीं पहुंच रहा है। तो ऊपर से न्यूट्रिशन हम नारियल तेल लगा के, हम एलोवेरा लगा के थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से न्यूट्रिशन तो भीतर से चाहिए। तो न्यूट्रिशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप मिलेट्स का डाइट शुरू कर सकते हैं। मिलेट्स का भोजन अगर आप देंगे, खासकर उसका खमीर बनाकर देंगे, तो उससे थोड़ा बेहतर पोषण शरीर में बढ़ेगा, पहुंचेगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट की हम बात करें तो हमारे कलाई पे एक्यूप्रेशर पॉइंट है LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो कलाई और एल्बो के एग्जैक्ट सेंटर में है, थंब की लाइन में। तो इस LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का दोनों हाथों में मसाज करना है। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा LU1 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। LU1 एक्यूप्रेशर पॉइंट हम खुद से अपना नहीं कर सकते, ये कोई दूसरा व्यक्ति ही करेगा। LU1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से और LU1 पे अच्छा खासा दर्द मिल सकता है। आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अगर दर्द होगा तो दोनों तरफ के LU1 एक्यूप्रेशर पॉइंट में मसाज करना है।
LU1 एक्यूप्रेशर पॉइंट की मसाज करने के साथ LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, लंग 6, हमारी कलाई और एल्बो के बीच में ये LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। LU6 के मसाज करने से लंग की ऊर्जा बढ़ेगी, और लंग की जब ऊर्जा बढ़ेगी तो वो स्किन को एनर्जी देगा, स्किन का हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू होगा। स्किन को हेल्दी कर लिया जाए तो समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। सर, बदलते मौसम के कारण, ये कह सकते हैं कि बदलते वातावरण के कारण ज़्यादातर लोगों को स्किन की समस्याएं हो रही हैं। हम एक बहाना तो वातावरण का बना देते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे मानसिक कारण भी हमारी स्किन प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं इंक्रीज करते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल है, वातावरण से प्रभावित होता ही है। हम जितना जो भी ऑप्शन है बेहतर, हरियाली में समय बिताने का अधिक से अधिक, वो हमें करना चाहिए अपने आप को नेचुरली हेल्दी रखने के लिए। प्रकृति में जाने का जितना भी हम कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद फिर आ जाती है ध्यान साधना की बात, कि हम ध्यान साधना में पर्याप्त समय दिया करें। ध्यान साधना में जब हम देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा उतरती है तो ये ऊर्जा लंग्स में भी जाएगी, लंग्स हेल्दी हो जाएंगे तो स्किन हेल्दी हो जाएगी। लंग्स को हेल्दी करने के बारे में समझना है, सीखना है, काम करना है, नॉर्मल फिर से स्किन हो जाएगा। सुनीता जी, आपकी स्किन वापस से नॉर्मल हो जाएगी, इसके लिए आपको परेशान होने की नहीं बल्कि ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारे बताए गए सुझावों से फ़ायदा होता है तो आप हमें अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव एक ऑडियो या वीडियो में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यहाँ आप अपने जो भी दर्शक हैं, जो भी अपने स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछना चाहते हैं, वो भी अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रही हैं मंजुला जी, महाराष्ट्र से। मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम मंजुला है और मैं पनवेल न्यू मुंबई में रहती हूँ और मेरी एज 49 है। मेरे लेफ़्ट लेग में ACL टियर है, पर जब मैं वॉक करती हूँ तो मेरे राइट लेग में बहुत पेन होता है। तो क्या मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए या ये ध्यान से ठीक हो जाएगा? और मैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी कर रही हूँ काफ़ी समय से, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। प्लीज़ बताएं क्या करें। ध्यान से सभी कुछ ठीक होता है, बशर्ते ध्यान को आप ठीक से समझें। मशीन की तरह ध्यान मत करें। ध्यान में शांति को बढ़ाएं, शून्यता को महसूस करें और ऊर्जा को भीतर उतरने दें। जब एनर्जी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में उतरती है तब ध्यान से हीलिंग आती है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो हमारा PMC हिंदी पर है, आपने उसे देखा होगा, उसे फिर से देखें, उसको बारीकियों को समझें। और माइंड टू मैटर, इस पुस्तक को पढ़ें। ध्यान के कई सारे बारीक पहलू हैं। ध्यान को ठीक से करने की जरूरत है। अगर हम ध्यान से हीलिंग चाहते हैं तो सब कुछ हील होता है। अब ACL टियर, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का टियर है, का डैमेज है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का महत्व नहीं है। यहाँ पर स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जो कि प्रॉपर वे से आराम करने से और जो अच्छा पोषण देने वाले भोज्य पदार्थ हैं उनको ग्रहण करने से होगा। एक्यूप्रेशर में हम स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं इन एनर्जी से। इन ची को बढ़ाने के लिए हमारे कलाई पर है LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज से हमारे पैर में है अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज अप एंड डाउन करेंगे। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में है, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। दोनों पैर में LV3 का मसाज करना है। LV3 एक्यूप्रेशर मसाज के साथ साथ आपको SP6 एंकल से 4 अंगुल जो ऊपर है उसका मसाज करना है, नीचे से ऊपर की ओर। SP6 में डायरेक्शन हमें ध्यान रखें, ऊर्जा जो है नीचे से ऊपर आ रही है तो मसाज भी नीचे से ऊपर करना है। अगर हम डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं मसाज करने में तो हम कम मेहनत से ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। जब हम नहीं जानते हैं, ब्लाइंडली करते हैं, तो कभी कभी हेल्प मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। ऊर्जा को बढ़ाएंगे, ध्यान को बढ़ाएंगे। ACL टियर बिना ऑपरेशन भी ठीक हो सकता है, बारीकियों को समझकर
प्रॉपर काम करना सीखिए अपने आप पर। तो मंजुला जी, आप अपनी समस्या का जो झटपट इलाज सोच रही थी कि ऑपरेशन करवा लें, आप थोड़ा सा धीरज रखिए, ध्यान कीजिए, बताए गए एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप डेली बेसिस पर मसाज कीजिए और सकारात्मक रहिए, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगी उतना ही बड़ी से बड़ी समस्या से आप लड़ सकती हैं। सर, हमारे दर्शकों के हर एक सवाल का इतना बेहतर इलाज, इतना बेहतर सुझाव देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारा सकारात्मक रहना ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास मौजूद सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। डॉक्टर से पूछो कि आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमसे कोई सवाल नहीं पूछा है तो आप देरी मत कीजिए, आज ही अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। आप अपने सवाल अपनी आवाज में, अपने शब्दों में आपको क्या तकलीफ हो रही है उसको डिस्क्राइब करते हुए भेजें। हम दवाओं की बात नहीं करते हैं, दवाओं की जिक्र करने की जरूरत नहीं है, और मेडिकल वर्ड्स पे भी फोकस थोड़ा कम करें, क्योंकि जब आप अपने शब्दों को डिस्क्राइब करते हैं तो आपकी समस्याओं को समझने में हमें आसानी होती है और हम आपको बेहतर हेल्प कर पाते हैं। सिर्फ मेडिकल डायग्नोसिस के वर्ड से ज़्यादा हमें जानकारी नहीं मिल पाती। अगर हमें मेडिकल सिस्टम को फॉलो करना है तो मेडिकल वर्ड्स की ज़रूरत है। यहाँ पर तो हम आध्यात्मिक चिकित्सा, ऊर्जा चिकित्सा की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके सवाल, आपके जो तकलीफ है, लक्षण है, उनको समझते हुए करने की ज़रूरत है। अपने तकलीफ को बताएं, मेडिकल टर्म्स और दवाओं, इन पर फोकस कम करें। डॉक्टर से पूछो कि आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और नए सवालों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और देखते रहिए PMC हिंदी।